अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सूर्यपुत्रो दृगदेयी विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्नारतं पीड़ाहरतं मे शनि। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। हर रोज की तरह पुनः आपके सामने हूँ, अपने भावों को लेकर, अपने हृदय को लेकर, अपनी वाणी को लेकर, अपने वचनों को लेकर, अपने अनुभव को लेकर मैं आपके सामने आता हूँ। और बहुत आभारी हूँ इस राष्ट्र का जो बड़ी भाव से मेरे को सुनते हैं। बहुत आभारी हूँ और बहुत दिल से प्रयास करता हूं कि मैं आपके कहीं काम आ जाऊं। मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सब लोगों को कि पीड़ा और परेशानी का कारण कोई और नहीं है। हमारे जीवन में पीड़ा है और हमारे जीवन में परेशानी है। हमारे जीवन की पीड़ा और परेशानी का कारण किसी और पे लगाना या कारण किसी और में खोजना, यह गलत बात है। मनुष्य के पास कोई भी परेशानी है, कोई भी पीड़ा है, वो मनुष्य के अपने स्वयं के कर्मों के आधार पर है। मनुष्य हमेशा दूसरों को दोष लगाता है और ये मनुष्य की बहुत बड़ी कमी है। अंगुली उठाने की आदत पड़ गई है कि मेरी दुकान नहीं चली उसका कारण कोई और है, मेरा व्यापार नहीं चला उसका कारण कोई और है, मेरे घर में अशांति उसका कारण कोई और है, पति पत्नी में नहीं बन रही कारण कोई और है, औलाद बात नहीं मान रही कारण कोई और है। नहीं, एक बार स्टेप बैक करिए और अपने भीतर झांक के देखिए, क्योंकि परेशानी का कारण हमारे अलावा और कोई हो नहीं सकता। इसलिए सोच बदलिए। जब सोच बदलेगी तब समस्या आएगी, समझ में आएगा कि समाधान कैसे हो सकता है। तब आपकी समझ में आएगा कि समाधान कैसे हो सकता है। सोच बदलना बहुत जरूरी है, भीतर में झांकना बहुत जरूरी है। और मैं खाली आपकी सोच को बदलने आता हूं कि जो परेशानियां हैं, वो जो तकलीफ है, वो आपके अपने कारण है और आप अपने इन कारणों को कैसे दूर करें। छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे सलाह और छोटे छोटे टोटके बताता हूं कि आप ऐसा कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लीजिए, ऐसा करना पड़ेगा। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। कई बार मैं जब अपनी बात लोगों की बात दर्द भी लगे, दाती महाराज ऐसे कैसे बोलते, मैं कई बार बोलता हूं। मैंने यदि ये बात आप लोगों से कही, यदि आपके कर्मों में कुत्ता पड़ा हुआ है तो आप फिर काशी जाइए, मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए, हरिद्वार जाइए, आप चारों धाम चले जाइए, कर्म आपके ठीक नहीं है तो मेरा विश्वास करिए, कोई पूजा, कोई आराधना, कोई उपासना आपको लाभ नहीं देगी। कर्म सुधारना बहुत जरूरी। और इस संसार का सबसे पवित्र कर्म, सबसे पहला पवित्र कर्म स्वयं को स्वयं के साथ जोड़ना, स्वयं को स्वयं से साथ जानना। तुम्हारे भीतर में जो आप हैं, जिसकी वजह से आपका जीवन है, उसको जानना, यह संसार का सबसे उत्तम कर्म। संसार का एक उत्तम कर्म है जिन्होंने आपको जन्म दिया, अपने माता पिता के प्रति वफादार रहना, अपनी माता पिता की सेवा करना। आप संसारिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण करना और जिस राष्ट्र में रहते हो उस राष्ट्र के प्रति वफादार रहना। यदि इन सूत्रों को अपनाते हुए, कर्म सुधारने का एक ही तरीका ये चारों सूत्र, और इन सूत्रों को अपनाते हुए मेरे बताए हुए मार्ग पे चलते हो तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में परेशानी आएगी, जीवन में दर्द आएगा, जीवन में तकलीफ आएगी, जीवन में कष्ट आएगा। और फिर आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं, आपको भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं, आपको डरने की कहीं जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हर रोज आता हूं। हर रोज मैं आता हूं आपके डर, भय, भ्रम, भ्रांति को निकालने के लिए। और मेरा विश्वास करिए, मेरे कहे हुए मार्ग पर मेरे से मत जुड़िए, क्योंकि मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा या कोई सिद्ध साधक या बहुत बड़ा सन्यासी नहीं हूं। साधारण प्राणी हूं, इस राष्ट्र का नागरिक हूं, आपका भाई हूं। प्रयास कर रहा हूं और भूल मेरे से हो सकती है। मैं दावे नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा कोई ब्रह्मचारी, बहुत बड़ा सिद्ध साधक हूं। एक मानव हूं, मानवेतर गुण है, मेरे अंदर भी बुराइयां हैं। गुरु महाराज जी की दया से एक मौका मिला इस राष्ट्र की सेवा करने का, मैं दिल से सेवा करता हूं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि सेकंड ओपिनियन आपको लेना चाहिए, क्योंकि मैं प्रजापिता ब्रह्मा और मैं बहुत बड़ा साधक सिद्ध नहीं हूं। मानव हूं, मानवेतर गुण है, मेरे में भी अवगुण है। मैं भी राह पे चल रहा हूं, लड़खड़ा सकता हूं। मैं कभी दावे नहीं करता। हाँ, जो मैं कह रहा हूं वो गलत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं वो अकाट्य सत्य है। मेरे कहे हुए वचनों को अपने जीवन में उतारो, जीवन की दशा और दृष्टि दोनों ही बदल जाएगी। आज का दिन कैसे शुभ हो, आपके जीवन में कैसे खुशियां आए, सुख और समृद्धि में कैसे बढ़ोतरी हो,
आज गुरुवाणी में बहुत कुछ लेकर आए होंगे आज शुक्रवार के दिन, और आज के दिन माता लक्ष्मी को कैसे खुश करें, अद्भुत अद्भुत मंत्र लेकर आए हूं जिससे कि कष्टों से मुक्ति मिल जाए। आज का जीवन मंत्र, आज यदि आपके सिर में दर्द है तो बहुत अद्भुत देसी नुस्खा और धन भर से उपाय लेकर आए। लेकिन उससे पहले बात करते हैं शुक्रवार की पंचांग की। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2071, ज्येष्ठ मास की 24 परविष्टि, शक संवत 1936, ज्येष्ठ 16, तद अनुसार शुक्रवार 6 जून सन 2014। शुक्रवार का प्रातःकालीन नक्षत्र पूर्व फाल्गुन नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में, और शुक्रवार का राहुकाल प्रातः 10:30 बजे लेकर 12 बजे तक। और राहुकाल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। राहुकाल के दौरान न भूमि खरीदे, न भवन खरीदे, न कमोडिटी में कोई व्यापार में सौदा करे। मंगल कार्य राहुकाल में शुरू नहीं करते, ऐसा मेरी सलाह। मानना नहीं मानना ये आपका काम है, न मना रहे। और बात करते हैं शुक्रवार की यात्रा की। शुक्रवार के दिन पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ रहेगी। मैं कहता हूं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी दिशा में यात्रा पे जाए, मेरी तरफ से कोई मना नहीं। प्रातःकाल आदि लक्ष्मी के श्री चरणों में एक गुलाब का पुष्प अर्पित कर दीजिए और दही का सेवन करते हुए यात्रा पे निकल जाए। लाभ ही लाभ मिलेगा यात्रा में। नमन है। और बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी शादी की साल। यदि आज आपका जन्मदिन है और आपकी शादी की सालगिरह है तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन में प्रभु की हमेशा मेहरबानी रहे, आपका जीवन आनंद से भरा रहे। देवादेव शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 6 जून आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है और जीवन में कहीं परेशानी है तो हर रोज नित्य क्रम से स्नानों उपरांत अपने इष्ट देवता को श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन करने के उपरांत घी का दीपक जले, कुमकुम और अक्षत से तिलक करने के पश्चात 11 श्वेत पुष्प अपने उसे 11 बार उसार कर तालाब या बहते पानी में प्रवाह कर। ऐसा 186 दिन करेगा। जीवन सदा खुशियों से भर रहेगा और आनंद ही आनंद रहेगा। न मना रहे। और बात करते हैं जीवन मंत्र की। सांसारिक परिस्थितियों की सरिता को पार करने के लिए उसमें उतरना पड़ता है और पार उतरने की युक्ति जानने के लिए सदगुरु के पास जाना पड़ता है और सदगुरु ही परिस्थितियों की ओट में छिपी वास्तविकता का बोध कराते हैं। साकार समस्याओं के मूल में स्थित अरूप परमात्मा का साक्षात्कार होता है सदगुरु की शरण में जाने से। और जो मनुष्य सदगुरु की कृपा से प्राप्त युक्ति का इस्तेमाल करता है वो इस किनारे से उस किनारे तक की यात्रा को बड़ी सुरक्षित रूप से पार कर लेता है और सफल हो जाता है। बहुजल से भरी नदी को पार करने का आनंद तैराक योगी को ही मिलता है और नाव में बैठे सामान्य मनुष्य भी सदगुरु की कृपा का सहारा ले सांसारिक समस्याओं में रहते हुए इस संसार सागर से पार हो जाते। इसलिए ऐसा सदगुरु खोजिए जो आपको संसार में रहते हुए उस परमानंद, परम सुख, परम शांति के सागर में डुबो सके। ऐसी नाव में बिठा दे जो आपको आराम से संसार सागर से पार कर दे। लेकिन उसके लिए सदगुरु चाहिए, वो युक्ति चाहिए, वो सच्चा सदगुरु चाहिए जो भीतर में आपको श्वासों का भेद बता दे। मैंने पाया है, यदि आप जानना चाहते हो तो मैं आपके साथ हूँ। न मना रहे। शुक्रवार दिन माँ लक्ष्मी की पूजा और आराधना के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से स्नान उपरांत ओम कामाक्षाय नमः, ओम कामाक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करते देसी घी का दीपक मां के श्री विग्रह के सामने प्रज्वलित करें। तत्पश्चात शुद्ध आसन पर बैठकर इसी मंत्र की 3 माला ओम कामाक्षाय नमः इसी मंत्र की 3 माला जाप करें। जाप के उपरांत ताजे मोगरों की पुष्प की माला मां रानी के श्री चरणों में, माता के श्री चरणों में, मां लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करें। हर कष्ट, हर परेशानी, हर दुख से छुटकारा मिले। मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि शुक्रवार का दिन है और शुक्र भोग का देव है। बृहस्पति धन देता है, व्यापार बढ़ाता है, संपूर्ण संपत्ति बृहस्पति देता है। लेकिन उस दिव्य संपत्ति का भोग कोई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये शुक्र देव पर निर्भर करता है। यदि शुक्र देव आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल विराजमान नहीं है तो सब कुछ होने के बाद बहुत अच्छा बंगला है लेकिन आप उस पर नह नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन है लेकिन कलह से भरा रहेगा। धन की कोई कमी नहीं है लेकिन आप उपभोग नहीं कर रहे। बहुत सुंदर भोजन बना है लेकिन आपको दाल पी के रहना पड़ेगा। सुख का उपभोग आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये शुक्र देव पर निर्भर करता है। संसारिक भोगों की प्राप्ति आप कर पाए, संसारिक भोग आप भोग पाएंगे कि नहीं पाएंगे ये शुक्र देवता का काम है। शुक्र देवता वृषभ और तुला राशि का राशि अधिपति है। शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है
इस बात का ध्यान रखें। शुक्र और शनिदेव दोनों ही मित्र हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिस जातक की जन्मकुंड में शुक्र अनुकूल विराजमान नहीं, अनुकूल ग्रहों के साथ नहीं बैठा हुआ है, ऐसी अवस्था में पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा कभी नहीं रहता है। यदि आपके पारिवारिक जीवन में खुशी नहीं है, संपूर्ण सुख सुविधाओं के बावजूद भी आप सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, हमेशा कलह से जीवन जी रहे हैं, हमेशा सब कुछ होने के बावजूद भी अभाव 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 है, तो आपको मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। मां लक्ष्मी की आराधना करने से शुक्रदेव अनुकूल होते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा भी है और मैंने जाना भी है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि दाती महाराज, मुझे शुक्र की महादशा है, शुक्र मेरी राशि में, कन्या राशि में प्रतिकूल विराजमान और अष्टम घर में विराजमान है, या छठे घर में विराजमान, 12वें घर में, या प्रतिकूल भावों में विराजमान। यदि शुक्र की महादशा आपके लिए अनुकूल नहीं है, तो हर शुक्रवार को राहुकाल के दौरान, हर शुक्रवार को राहुकाल के दौरान श्रद्धानुसार चावल 1.25 किलो, 5.25 किलो, 11.25 किलो शुद्ध सफेद वस्त्र में बांधकर पोटली बना दीजिए, अपने सामने रख दीजिए, घी का दीपक जला दीजिए। ओम कामाक्षाय नमः, ओम कामाक्षाय नमः, इस मंत्र की 11 माला जाप करने को बताया। ये चावल वृद्ध गरीब विधवा स्त्री को दान में दे दीजिए। ऐसा 40 शुक्रवार दे दीजिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी पारिवारिक सुख नहीं है, घर का सुख नहीं है, तो आप लगातार 40 दिन नियमित रूप से श्रद्धानुसार चावल और दूध की खीर बनाकर निर्धन और गरीब कन्याओं को अपने हाथ से भोजन कराएं और श्वेत वस्त्रों का दान दीजिए, आपके हर पीड़ा का निवारण हो जाएगा। ये अद्भुत है। कुछ लोगों ने कहा, दाती महाराज, हमारी जन्म कुंडली में किसी विद्वान ने कहा कि शुक्र अनुकूल नहीं है, और शुक्र अनुकूल नहीं होने की वजह से हमारी संपूर्ण सांसारिक परेशानियां हमें घेर रखी, हम क्या करें? सुंदर सा उपाय, घर में घी का दीपक जला दीजिए सुबह शाम, और सिद्धकुंजी का स्त्रोत, अद्भुत है सिद्धकुंजी का स्त्रोत। सिद्धकुंजी का स्त्रोत के 7 पाठ सुबह और 7 पाठ शाम करके देखिए, और लगातार साल भर करके देखिएगा, जीवन की दिशा और दृष्टि दोनों ही बदल जाएगी। नमो नारायण। और बात करते शुक्रवार के सुझाव, बहुत मेल आई है। कुछ लोगों ने कहा, दाती महाराज इतनी कठिन परिश्रम करते, इतनी मेहनत करते, लेकिन तब भी मनोअनुकूल सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, आज के दिन क्या करें? यदि कठिन परिश्रम मेहनत के उपरांत भी मनोअनुकूल सफलताएं आपको नहीं मिल रही है, तो आज शुक्रवार का दिन है, और आज के दिन किसी मंदिर में सुहागन स्त्री को लाल साड़ी और सिंदूर का दान देके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा और कष्ट मिट जाएंगे और सफलता अवश्य मिलेगी। नमन। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों की। सर दर्द है तो गुलाब के अर्क में सफेद चंदन को पीसकर माथे पर लेप करिए, सर दर्द ठीक हो जाएगा। जी मिचला रहा वो भी ठीक हो जाएगा। गाजर के पत्तों को पानी में गर्म कर उस पानी को ठंडा करके नाक और कान में डालने से पुराने से पुराना आधे सर दर्द है, आधे सीसी का सर दर्द है, वो ठीक हो जाता है। ये अद्भुत है। या लू लगने के कारण सर दर्द हो रहा तो प्याज पीस कर तलवों में लगाने से फायदा होगा। प्याज को काट कर सूंघने से भी सर दर्द गायब। मेरी ये छोटी छोटी बातें, मैं कोई आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों में दम है, दम है। तब दम है, तब आज तक ये चीजें हैं, कोई इनका प्रचार नहीं हो रहा है, लेकिन ये चीजें आज उतनी भी प्रभावशाली है, इनको नकारा नहीं जा सकता। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आधुनिक चिकित्सा पद्धति का सहारा नहीं लीजिए, मैं कहता हूं लीजिए, लेकिन आधुनिक चिकित्सा पद्धति में बहुत सी परेशानियां भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ये अपनाने से इसका नेगेटिव इफेक्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा और आपको लाभ जरूर मिलेगा। और कई बार मैं देखा हूं लाभ नहीं दे रहा है तो आपको नुकसान भी नहीं देगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। मानो ना मानो आपकी मर्जी, मैं तो अपनी बात रखने आता हूं। बात करते शुक्रवार के धन वर्ष से उपाय की, तो प्रयासों के बावजूद दाती महाराज धन में वृद्धि नहीं हो रही, तो मैं हूं ना आपके साथ। मैं किस बीमारी की दवा हूं? मैं इसी बीमारी की दवा हूं कि यदि प्रयासों के बावजूद भी धन नहीं मिला तो उपाय मैं बताऊंगा, करना आप होगा, लेकिन ध्यान रखना कर्मों वाली बात मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं। कर्म ठीक नहीं होंगे तो कोई उपाय आपको फायदा नहीं करेगा। कर्म ठीक रखना भाई, माँ बाप की सेवा करना, धर्मानुकूल आचरण करना, राष्ट्र से मोहब्बत करना, किसी गरीब की हाई मत लेना और श्रद्धापूर्वक इस उपाय को कर देना। पुष्य नष्ट दिन प्रातःकाल कुश का बांधा श्रद्धापूर्वक अपने घर लेकर, मिल जाता है कुश का बांधा, जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र कर दीजिए, शुद्ध लाल वस्त्र पर रख दीजिए, पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए।
माँ लक्ष्मी का ध्यान करते, केसर का तिलक करते, सुदासन पे बैठकर ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की 7 माला जाप करें। नियमित साल भर कर देखिए, धन वृद्धि होगी। नमो नारायण। ये थे मेरे छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे नुस्खे, छोटे छोटे सुझाव। ये सारे टोटके, सारे उपाय, सारे नुस्खे www.shanidham.in पे आपको मिल जाएंगे। आप लोगों की सुविधा के लिए दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली मैंने बनाई है। मैंने इन टोटकों पे बहुत लिखा है, दाती उपाय खंड के नाम से, दाती अद्भुत देसी नुस्खों के नाम। ये टोटके, ये नुस्खे, ये उपाय, ये सारी किताबों में भरे पड़े हैं। शनि उपासना क्यों और कैसे, भावों में शनि, शनि के साढ़े साथी, शनि समग्र दर्शन, शनि व्रत कथा, बहुत कुछ लिखा है। घर बैठे संपूर्ण साहित्य और जन्म कुंडली को बनवाने के लिए 9910692001 9910692001 या फिर 9414124600 पे संपर्क करें। बहुत लोगों ने मुझे मेल की, दाती महाराज में हम आपसे मिलना चाहते। भाई मैं शनिवार के दिन दिल्ली में रहता और दिल्ली में आके आप मेरे से मिल सकते, और इसके लिए आपको 9414124600 या फिर 9717457565 9717457565 इस नंबर से संपर्क करके संपूर्ण अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से मिल सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा ही प्रयास करता हूं, आप जीवन में उतार के देखें, अवश्य आपको सफलता मिलेगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं प्रभु दर्शनों के लिए। कहूंगा कि हृदय से, तल्लीनता के साथ, लयबद्धता के साथ, निश्चल भाव से भगवान के दर्शन करिए, आपका कल्याण होगा। चलते हैं प्रभु दर्शनों को। नमन। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। आप सभी ने बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से प्रभु दर्शन किए। प्रभु आपका कल्याण करे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल मिलूंगा देवादिदेव शनिदेव को लेकर और बताऊंगा कि भगवान शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें। वो उपाय, वो सुझाव, वो जीवन मंत्र, वो देसी नुस्खे और धन वर्ष उपाय। लेकिन आज इतना ही। नमस्कार।